बिल्कुल। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये कहें कि संभल को ना सिर्फ संभाल लिया गया है बल्कि एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि दो एक्शन है। देखिए, एक तरफ खुदाई का काम लगातार जारी है, दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश है वो लोग जो सोचते थे कि यहाँ पर राज कर लेंगे, हिंसा फैला देंगे, एक डर का माहौल बना करके रखेंगे, वो सब खत्म करने की कोशिश है। हाँ जी बिल्कुल। एक तरफ डीएम और एसपी जो है जगह जगह पे जाके जो कुएं हैं, जो कूप है, उनकी खुदाई हो रही है, सनातन के जो चिन्ह है वो वहां से मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है बदमाशों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक्शन में लगी हुई है। पहली पुलिस चौकी सत्यव्रत पुलिस चौकी जो कि जामा मस्जिद के सामने बन रही है, वहां पे भी हिंसा भड़की थी, और दूसरी पुलिस चौकी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है, यहाँ पे भी हिंसा भड़की थी। मेरे विजय अभिषेक थोड़ी पीछे की तस्वीर दिखाए, उस जगह पे वहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी भी घायल होते, और लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य है। ये सबक देता है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दंगा करेगा या माहौल को खराब करेगा, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पुलिस हर शख्स पे लीगल एक्शन पर लेने की तैयारी में है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, जो दंगा भड़काएगा। साहिल, अगर दोनों इलाकों की बात करें जहां पर ये पुलिस चौकी इस वक्त बन रही है, इसके बीच में कितनी दूरी है, और साथ ही साथ इस चौकी के बनने से क्या कुछ जो है बदलाव आ सकता है, किस तरीके से जो सख्ती होगी संभल के अंदर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि सर्जरी बार बार जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, लगभग दोनों चौकी के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस पुलिस चौकी के बनने का कार्य अब लोगों को यह महसूस दिलाएगा कि सभी वर्ग के लोग जो यहाँ पर रहते हैं पूरे इलाके में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। क्योंकि इससे पहले सत्यव्रत पुलिस चौकी जहाँ बन रही है, वहाँ के आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वजह यही है कि लोगों का कहना 24 घंटे पुलिस की डिपार्टमेंट रहेगी, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जमीन की खुदाई की रही है, तो यहाँ के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल साहिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते हैं कि लखनऊ में रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने संभल के साजिशकर्ताओं पर जमकर प्रहार किया, और इसी मंच पर सीएम ने संभल का पूरा सच बताया और कहा कि एक बार सर्जरी जरूरी है। रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा। पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास है, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। एक एक इंच लैंड लेंगे, और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को ले करके वापस करेंगे। उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी, और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीएम योगी का ये प्रहार उन लोगों पर है जिन्होंने संभल में साजिश की, षड्यंत्र कर संभल से सनातनी सबूत मिटाने की कोशिश की। धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मंदिर के निशान मिटाए गए और कूपों को पाट दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक कहा है, पुराना जख्म कैंसर बन जाता है, इसका इलाज होना जरूरी है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां, मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी, और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से संभल का पूरा सच साझा किया, दंगा और हत्या की सच्चाई बताई। सीएम ने बताया कि किस तरह अलग अलग कालखंडों में इसे अंजाम दिया गया। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई,
1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है, मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी। और 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। इसी मंच से सीएम योगी ने संभल में मस्जिद के नाम पर हिंसा और सियासत करने वालों को सीधा संदेश दिया और कहा, समय रहते बीमारी को नहीं जाने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। सीएम योगी जो दावा कर रहे हैं, साजिश करने वालों को जो संदेश दे रहे हैं, उसके सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मंदिर और जमीन पर दबी मूर्तियों के साथ प्रूफ बता रहे हैं कि संभल सनातनियों का था, जिसका षड्यंत्र कर इस्लामीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब सलमान खान के फैंस का उनसे मिलना और भी मुश्किल हो गया है। पहले उनकी सुरक्षा बढ़ी और अब उनके घर की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट, यानी सुपरस्टार सलमान खान का घर, जिसके बाहर पहले से ही पुलिस का कड़ा पहरा है। तो वहीं अब सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर है, सुरक्षा चाक चौबंद है। पहले ये ओपन था, यहाँ पे पर्दे लगाए गए थे और जब सलमान खान आते थे तो यहाँ पे जो उनके प्रशंसक थे उनको हाथ दिखाकर यहाँ पे लोगों को देखते थे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए कहीं न कहीं ये पुख्ता इंतजाम किया गया कि बुलेट प्रूफ ये शीशा है, कांच है, उसको लगाया गया है। देखिए मरम्मत हो रहा है, ये बालकनी है। वहीं अब सलमान के अपार्टमेंट की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी को अब पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। जिस ग्लास की मदद से सलमान खान के घर की बालकनी को कवर किया जा रहा है, वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जिस पर किसी तरह से पत्थर और गोलियों का कोई असर नहीं होगा। 3 सीसीटीवी फिर से लगाए गए हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा में कोई कमी ना हो, उसको देखते हुए कहीं कहीं यहाँ पर उनके घर के पास कहीं कहीं लगातार हर जगह सीसीटीवी की निगरानी से नज़र रखा जा रहा है। सामने मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये सामने दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है। ये सामने देखिए मुंबई पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है, दूसरी टीम इधर सामने देख सकते हैं यहाँ मौजूद है, तीसरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो 3 टीमें यहाँ पे मौजूद है और सलमान खान जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ मुंबई पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहता है, मुंबई पुलिस की टीम रहती है। सलमान खान की जो गाड़ी है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये वही बालकनी है जिस पर आकर सलमान अक्सर अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। घंटों से इंतजार कर रहे सलमान के फैंस उनका यहीं से दीदार करते थे, लेकिन अब उसी बालकनी को ढक दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान को जान का खतरा है। एनआईए की चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के टॉप 10 हिट लिस्ट का खुलासा किया था, जिसमें सलमान खान नंबर 1 पर है। लिहाजा सलमान गैंगस्टर के डर से खुद की और परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर कोशिश कर रहे हैं कि इससे रोजमर्रा की जिंदगी और शूटिंग पर असर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।